249 का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की हलके में दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर। समाअत 4 मई को होगी। लीगी उम्मीदवार ने मौकिफ अपनाया। 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल नहीं हुए। कई फॉर्म 45 पर दस्तखत न थे। आरओ ने हमारी सारी दरखास्तें मुस्तरद करके वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह हमारी मुदाखलत का केस है। दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला होने के बाद हल्के के नतायज जारी किए जाएंगे। हल्के में 683 वोटों की जीत के फर्क पर मुस्लिम लीग नून को शदीद तहफ्फुज़ात थे। फैसल वारदा की सीट पर तहरीक इंसाफ इस बार 5वें नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ का NA 249 में दोबारा गिनती के बजाय रीपोलिंग का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। पीपल्स पार्टी के हालात हर एक को मालूम है। उनके उम्मीदवार की जीत पर तमाम जमातों ने तनकीद की है। जीतने वाला उम्मीदवार 5% से भी कम वोट हासिल करके MNA बन गया। इस किस्म का इलेक्शन जमहूरियत के साथ मजाक होगा। तमाम जमातों को बातचीत की दावत दे चुके। अगर ऑपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोए भी ना। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी लानी है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना होगा। कराची के हल्का NA 249 में 21% टर्नआउट लम्हा फिक्रिया है। कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्जामात लगा रही। सेनेट और डस्का ज़िमनी इलेक्शन में भी यही हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्लाहात पर साथ बैठने की पेशकश। कहा, इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। हमारी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। 1 साल से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात में साथ देने का कह रहे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत आएगी। इंतखाबात शफाफ होंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी। ट्रंप ने अमरीकी इलेक्शन को मुतराज़े बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बेज़ाब्तगी साबित नहीं हुई। होशियार बनने की कोशिश ना करें। डस्का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आपकी जमात पर लगा। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहा, री इलेक्शन से भागने के बावजूद आपको 2 बार धूल चटाई। NA 249 में तहरीक इंसाफ आखिरी नंबर पर आई। आप मुस्तरद हो चुके, अब इस्तीफा दे दें। इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं। फॉरेन फंडिंग केस से भागने की कोशिश ना करें। ये भी कहा, जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद 100 वोटों का है और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फर्क से ज्यादा है। 5% से कम फर्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 में रीकाउंटिंग का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्के में दोबारा गिनती करवाएं, यह हमारा आईनी हक है। वोटों का मार्जिन अगर 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाती है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाजों को यकीनी बनाएंगे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, NA 249 का इलेक्शन डस्का से ज्यादा मुतनाज़े हो चुका। नताइज में बेजाब्तगियां हैं। दोबारा गिनती के अलावा कोई हल नहीं। 30 फॉर्म 45 हमें नहीं दिए गए। 100 से ज्यादा फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की पार्टी को पूरे हलके में रीपोलिंग की तजवीज़। कहते हैं, रीपोलिंग हुई तो मिफ्ता इस्माइल बुरी तरह हारेंगे। NA 249 में धांधली नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून को दरखास्त देने का हक है, मगर वो अपनी बेनज़मी की वजह से हारी। यकीन है रीपोलिंग में नून लीग को दोबारा शिकस्त होगी। कमर जमान कायरा ने कहा, अपोजिशन की जानिब से गलत धांधली का ढोंग रचाया जा रहा है। 274 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट इकट्ठे करने में वक्त तो लगता है। इलेक्शन के दौरान किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। NA 249 में खिलाफ वर्जियों के 149 वाकयात मुशाहिदा किए गए। 11 संगीन नौयत के थे। फाफर ने कराची ज़िमनी इलेक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 11 वाकयात में पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर को वोट डालने से रोकने का मुशाहिदा सामने आया। टर्न आउट 21.6% रहा। आम इंतखाबात में इस हल्के का टर्न आउट 40% था।
पाकिस्तान में कोरोना की मजीद 2 इक़साम सामने आ गईं। मरीजों में अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस का इंकिशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हुक्काम के मुताबिक जनूबी अफ्रीकन कोरोना वायरस मियांवाली के शहरी के सैंपल में सामने आया। ब्राज़ीलियन वायरस की तशख़ीस इस्लामाबाद से आने वाले सैंपल में हुई। दोनों अफराद के साथ राब्ते में रहने वालों की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। शहरियों को हर सूरत SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं, बरतानवी तर्ज का वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वायरस संवाद का सबब बन रहा है। जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। जो हम वैक्सीनेशन अभी कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। एक दिन में मजीद 146 अमवात, 4696 नए केसेस। मर्दान के 80%, मुल्तान 76, लाहौर 69 और बहावलपुर के 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। तंदूर, जनरल और करियाना स्टोर्स को कारोबार की इजाजत। इंतजामिया का एक्शन, इचरा बाजार बंद करवा दिया गया। 5 दुकानें, 1 रेस्टोरेंट, स्नूकर क्लब्स और सैलून सील। सिंध भर में इंटरसिटी समेत बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी दूसरे रोज भी बरकरार। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1848 दुकानें सील। 6 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद, सक्खर और शिकारपुर में भी बस टर्मिनल सील। यौम अली पर सख्त SOPs के तहत मजालिस का इनेकाद की इजाज़त। जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC ने मुल्क भर में कोविड के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जुलूसों पर पाबंदी लगाई। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं को शामिल करने पर जोर। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 50 वेंटिलेटर्स के खराब होने का इंकिशाफ। कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स ही खाली बचे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का फौरी वेंटिलेटर्स ठीक करवाने का मुतालबा। महदूद पैमाने पर एहतिकाफ की इजाज़त। NCOC ने मुताफिकीन और मसाजिद के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। एहतिकाफ के दौरान फासले का ख्याल, इज्तमाई सहरी और अफ्तारी न करने और मसाजिद की सफाई के खास ख्याल की हिदायत। मुताफिकीन बिस्तर, चादर, पर्दे और बर्तन घरों से लेकर आएंगे। नमाजी 3 फुट का फासला रखेंगे। खित्ते में देरपा अमन के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर एक खित्ते का नहीं आलमी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उठाते रहेंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना का मुकाबला बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख इख्तियार कर रहे हैं। TLP को कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त हुकूमत को मौसूल। आलमी तनाजुर के मद्देनजर हुकूमत बहाली में हिचकिचाहट का शिकार। कलअदम TLP की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने कमेटी भी बना दी। जराए के मुताबिक कलअदम तंजीम की फौरी बहाली मुमकिन नहीं। फिलहाल फौरी दरखास्त पर कोई फैसला मुतवक्के नहीं। नाअहल हुकूमत की IMF से डील्स मुल्की मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मजदूरों को उनके अपने इदारों में शेयर होल्डर बनाया। मजदूरों के हुकूक को आइन में दर्ज कराया। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लेबर पॉलिसी बनाई। मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर्ड मजदूरों को सहूलियात दी जाएंगी। ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे मजदूरों को रोजगार मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हमारा मजदूर कार्ड तमाम वर्कर्स तक पहुंचेगा। तमाम सूबों से पहले लेबर कवानीन बनाए हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मजदूर आज भी अपने हकूक से बेखबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लेबर डे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों को खिदमात को सलाम पेश करते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का मेहनत कश तबके को खिराज तहसीन, कहा हुकूमत मेहनत कशों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा बुस्तार हुकूमत मजदूरों के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुआशी पैकेज मुतारिफ करा दिया। कानून साजी के जरिए पाकिस्तान से टेक्सटाइल का सामान बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाया जा सकेगा। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद कहते हैं पैकेज से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुआशी फवायद पैदा होंगे। शोबाजी का जमाना गुजर गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद, कहा माजी के हुक्मरानों की तरह खोखले नारे नहीं लगाते, सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं, तरक्याती कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में एयर ट्रैवल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 11 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ब्रिगेडियर एहतशामुल हक डायरेक्टर ऑपरेशन होंगे। मैनेजमेंट कमेटी को तमाम इख्तियार दे दिए गए। मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की पाबंद होगी। भारत में कोरोना का कहर थम ना सका। एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से जायद केसेस, 3,523 हलाकतें। हाई कोर्ट का नई दिल्ली को मुकर्ररा मकदार में ऑक्सीजन फराहम करने का हुक्म। भारतीय दारुल हुकूमत में लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी। शमशान घाटों के लिए नए मकामात की तलाश की हिदायत। गुजरात के अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 16 मरीज और 2 हेल्थ वर्कर्स चल बसे। बॉलीवुड अदाकार बिक्रमजीत कोरोना के 22 हलाक। भारतीय शार्प शूटर दादी चंद्रा भी चल बसी। अमेरिका ने भारत पर 4 मई से सफरी पाबंदियां लगा दी।